नमस्ते। मैं डॉक्टर अंकुर जैन, न्यूरोलॉजिस्ट वोकहार्ट हॉस्पिटल से। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक हमारे ब्रेन के एक ब्लड वेसल की बीमारी होती है। ये दो प्रकार का स्ट्रोक होता है। पहला स्ट्रोक जो रहता है जिसमें ब्लड वेसल में ब्लॉक हो जाता है और ब्रेन के एक हिस्से का ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता है, इसके कारण ब्रेन के थोड़े से सेल डेड हो जाते हैं, जिसको कि अपन इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। ये यूजली 75 to 80% ऑफ द स्ट्रोक्स में इस्चेमिक स्ट्रोक रहता है। दूसरा जो स्ट्रोक रहता है वो रहता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इसमें जो ब्लड वेसल है वो ब्रेक हो जाती है, लीक हो जाती है और ब्रेन के थोड़े से हिस्से में ब्लड लीक होने के कारण ब्रेन सेल डैमेज होता है, जिसको कि अपन हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। ये अराउंड 20% ऑफ द स्ट्रोक्स में मिला जाता है। तो इस्चेमिक स्ट्रोक जो कि ज्यादा कॉमन है, इसका कोई एक रीजन नहीं होता, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं जिसको कि हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। ये रिस्क फैक्टर्स जिनको कि है दो प्रकार के रहते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल और एक मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिनको कि हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि इंक्रीजिंग एज, जेनेटिक फैक्टर जिनको की फैमिली हिस्ट्री होती है। और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं कि जिनको कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग और टोबैको, एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल लेना, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जिसमें कि एक्सरसाइज नहीं करने, ऑफिस में बैठे रहना और अनहेल्दी फूड्स लेना। ठीक है। और हेमरेजिक स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कॉज इज ब्लड प्रेशर। इसके अलावा कभी कभी ब्रेन में फुग्गे की जैसी गांठ रहती है जिसको कि अपन एनेरिज्म या फिर एबी माल्फॉर्मेशन बोलते हैं, वो भी हेमरेजिक स्ट्रोक के कारण रहते हैं। तो अब स्ट्रोक के क्या लक्षण? स्ट्रोक का लक्षण यूजुअली स्ट्रोक जो होता है वो सडनली होता है और बॉडी के एक साइड को अफेक्ट करता है। तो बॉडी का एक साइड मतलब एक हाथ एक पैर का अचानक से कमजोर होना, एक हाथ एक पैर में झुनझुनी आना या सेंसेशन कम होना, लड़खड़ाना, आवाज में फर्क आना, बोलने और समझने में दिक्कत होना, एक साइड में दिखाई नहीं देना, ये स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। तो स्ट्रोक अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में रश करना चाहिए। और वहां पे हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है। वहां पे यूजुअली एक सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन करने के बाद हमें ये क्लियर होता है कि ये हेमरेजिक स्ट्रोक है या कि इस्चेमिक स्ट्रोक है। तो इस्चेमिक स्ट्रोक में अगर पेशेंट विद इन 4.5 आवर्स, जो कि हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं, उसमें पहुंच जाता है तो हम क्लॉट बस्टर इंजेक्शन आईवी इंट्रावीनसली दिया जाता है, जिसको कि आईवी थ्रोम्बोलिसिस बोला जाता है। तो ये जितने जल्दी दिया जाए उतने ज्यादा पेशेंट को रिकवरी होती है। और कभी कभी ये स्ट्रोक रिवर्स हो जाता है, कभी कभी स्ट्रोक अरेस्ट हो जाता है और बेटर रिकवरी होती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जो 4.5 घंटे के बाद में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इसके बारे में हम मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टमी कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में डॉक्टर अमित भट्टी बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भट्टी, इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट एंड स्ट्रोक स्पेशलिस्ट फ्रॉम वोकहार्ट हॉस्पिटल। जैसे सर ने बताया, कुछ पेशेंट्स में क्लॉट इतना बड़ा होता है कि वो आईवी इंजेक्शन या इंजेक्शन द्वारा नहीं खुलता, क्लॉट बस्टर इंजेक्शन इसमें काम नहीं करता। ऐसे केसेस में हम ब्रेन के अंदर पैर की नस या हाथ की नस के थ्रू ब्रेन के अंदर की नस में जाकर उस क्लॉट को पकड़कर उसे निकाल सकते हैं। इसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। सरल सरल भाषा में थ्रोम्बेक्टमी का मतलब है थ्रोम्बस को निकालना, क्लॉट को निकालना। मैकेनिकल मतलब स्टेंट रिट्रीवर या एस्पिरेशन कैथेटर या उसको सक करके निकालने के यंत्रों द्वारा इसे निकालना, इस प्रक्रिया को मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के रिजल्ट्स बेहतरीन पहले 12 से 16 घंटे में है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में जिनका ब्रेन पूरी तरह डैमेज नहीं हुआ है और जो बहुत ज्यादा विकलांग हो चुके हैं स्ट्रोक की वजह से, ऐसे केसेस में हम 24 से 36 घंटे तक भी थ्रोम्बेक्टमी कर सकते हैं।